नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग के द्वारा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आओ शुरुआत करें नए कल की। जैसा कि हमने बताया आज की वीडियो में, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग के द्वारा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट यानी तकनीशियन विद्युत की सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। इस वीडियो के दौरान हम इन पदों से संबंधित विज्ञापन से संबंधित इम्पोर्टेंट डेट, महत्वपूर्ण तिथियां, एज लिमिट्स, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वेतनमान क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम स्कीम क्या होगी और एग्ज़ाम सेंटर कहां पर होंगे, साथ ही आप अप्लाई ऑनलाइन किस तरह से कर पाएंगे, ए टू जेड इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप हुए पूरी अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए चलते हैं और जानते हैं इन पदों से संबंधित। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने जो वेबसाइट खोली हुई है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, खोली हुई है energy.in के नाम से। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाता है राइट हैंड साइड में, वैकेंसी एंड रिजल्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको दिए गए एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 927, ऑर्डर नंबर भी ऐसे। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/VSA/2022 टेक्नीशियन विद्युत। तो यहाँ एक लिंक दिया है, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन को देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रही विज्ञापन की बात। अब बात करते हैं कि आप इस विज्ञापन में जो दी गई डिटेल है उसको अच्छे से पढ़ लें पहले, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे समूह ग की ये वैकेंसियाँ हैं और इसके अंतर्गत एक प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा CBT जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगी, आयोजित की जाएगी टेक्नीशियन विद्युत के पदों के लिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, आयु संबंधित क्राइटेरिया यहाँ हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि हमने बताया, इम्पोर्टेंट जो डेट हैं इसके रिलेटेड महत्वपूर्ण तिथियाँ, एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी 27 सितंबर 2022 से और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 19 अक्टूबर 2022 तक। फ़ीस पेमेंट भी आप 19 अक्टूबर 2022 तक कर पाएंगे। ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 रखी गई है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो नवंबर के लास्ट हफ्ते में रखी गई है। नवंबर 2022 के लास्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, जो कि टेंटेटिव डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है इन पदों से संबंधित जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। वहीं SC ST जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 826 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। फ़ीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या ई चालान के माध्यम से SBI बैंक के द्वारा आप कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी। एज लिमिट की बात की जाए तो इन पदों के लिए जो आयु सीमा की गणना है 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट रूल 2022 के आधार पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं यहाँ कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी रखी गई हैं। पद का नाम आप देखेंगे टेक्नीशियन विद्युत अनारक्षित, 357 वैकेंसी हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेबर की 241 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति एससी की 187, एसटी के लिए 17 वैकेंसी, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 89 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं वेतन मान की। सैलरी कितनी मिलने वाली है टेक्नीशियन विद्युत के पदों के अंतर्गत। तो बता दें 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 27,200 रुपये जो कि न्यूनतम होगी, और अन्य भत्ते यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग देय होंगे। अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास सभी शैक्षिक योग्यताएं होना अनिवार्य है। उनसे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट हैं, अंक तालिकाएँ हैं, वो होने अत्यंत आवश्यक हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष विज्ञान गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ ही नियमित रूप से छात्र ने ट्रेडों में किसी एक ट्रेड में 2 साल का अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी या एससीवीटी हासिल किया हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन में या इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में। ये ट्रेड में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण नोट दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओपन लर्निंग यानी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से या वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र जो हैं उनके मान्य नहीं होंगे, उनके आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आयु सीमा की गणना जैसे हमने पहले ही बताया 1/1/2022 के आधार पर न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आयु सीमा में जो छूट होगी एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए अधिकतम 5 साल की छूट का प्रावधान रखा गया है। अगर आप पहले से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और उसको ज्वाइनिंग के समय आपको सबमिट करना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। वैवाहिक स्थिति क्लियर करनी होगी, आप वैवाहिक हैं या नहीं, और एक से अधिक आपकी पत्नी या पति जीवित तो नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके एक से ज़्यादा पति पत्नी हैं, जीवित हैं, उनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो होगी, चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा का जो प्रथम भाग होगा उसमें NIELIT ट्रिपल CC के कोर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ टोटल प्रश्न होंगे 50, हर प्रश्न का 1 अंक होगा। परीक्षा के टोटल अंक होंगे 50। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन होगा 1/4, गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे अंक। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी भर्तियों को पास समझा जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित जो अंक होंगे उनको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरे भाग की जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय पत्र प्रश्न पूछे जाएंगे। हर अधिकतम अंक जो हैं, हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। गलत उत्तर के लिए यहाँ पर भी 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा का जो दूसरा भाग होगा उसमें सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान पे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंकों के होंगे। सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल की 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंकों के होंगे। और सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्टैंडर्ड की 15 प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी पर, 15 अंकों के। और तकनीकी विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं वो 150 होंगे, 150 अंकों के। टोटल जो अंक होंगे, यहाँ 200 अंक निर्धारित किए गए हैं परीक्षा के। और आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 200 ही होगी। किसी भी कैंडिडेट को दूसरे भाग की परीक्षा में 33.5% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। तकनीशियन विद्युत के जो परीक्षा केंद्र हैं लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर जैसे शहरों में होगी। अगर परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला जा सकता है अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो आपको सबसे पहले जाना होगा www.uppcl.org की वेबसाइट पर। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाला एक टैब दिया गया होगा, उसके अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया होगा।
फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे और वहाँ आपको मांगी गई जानकारी को स्टेप वाइज दे देना है। तो दोस्तों, जब आप ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के सामने अभी तो यहाँ व्यू और डाउनलोड वाला ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाएगा 27 सितंबर 2022 को, तो इस तरह का ऑप्शन आपको एडवर्टाइजमेंट के सामने अप्लाई वाला दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद उसमें मांगी गई सारी सूचनाओं को स्टेप वाइज भर देना होगा। कुछ इस तरह से, मान लो अप्लाई वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कुछ इस तरह का ही आपको वहाँ पर भी वेब पेज स्टार्टिंग होगा, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन से पहले, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन का अन्य पूरा विवरण है वो ऑनलाइन भरना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है, फिर स्टार्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर्सनल कैंडिडेट डिटेल मांगी गई है, इनको दे देना है। रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। उनके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म भरने के लिए दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा और आप इस तरह से अपना लॉगिन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी डिटेल में दूसरी वीडियो में हम सेकंड पार्ट में ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह से भरना है पूरी डिटेल में बताएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार से संबंधित अपडेट के लिए रोज़गार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार की जानकारी आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।